कबीरदास जी कह गए हैं, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल के तव मुख बाहर आनी। मैं इसी के पक्ष में हूँ, इसी को फॉलो करते हुए आज वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, कितने प्रश्न इसमें से आ सकते हैं, इसके लिए उपस्थित हुआ हूँ। हाँ, मैं भूल गया था, जीएस हिंदी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार करता हूँ, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया। कुछ हैं वो ये सारा विश्लेषण देख लिया, लेकिन फिर भी बार बार उन्होंने कमेंट किया कि आप सेकंड ग्रेड का विश्लेषण भी करो। मैंने फर्स्ट ग्रेड का विश्लेषण है वो जल्दबाजी में कर दिया था, एक बार विश्लेषण फिर करूँगा। अभी मांग उठ रही है कि आपने अंक विभाजन नहीं किया। अंक विभाजन पहले होता आया है, अब अंक विभाजन नहीं किया है। लेकिन मैं एक अनुभव के आधार पर आपको यहाँ बताता हूँ कि 150 प्रश्न किस प्रकार से वितरित किए जा सकते हैं। ये केवल संभावना है, ये केवल मेरा अनुमान है, ये आपको ध्यान में रखना। ये मेरा अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आप कौन से पोर्शन पर सबसे ज़्यादा बल दें। ये कोई अनहोनी नहीं है या इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा चेंज है वो बाद में आएगा, तो ऐसा होगा नहीं। पेपर आए तब आप चाहे देख लेना, प्रश्नों को गिन लेना कि कितने प्रश्न कौन से खंड से, कौन से भाग से, कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। 19-20 एक आध प्रश्न का इधर उधर थोड़ा सा अंतर है वो आ सकता है। बाकी अब तक का जो अनुभव है वो ये कहता है कि हमें तैयारी इस तरह से करनी है। तो मैं ये सीनियर टीचर, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पाठ्यक्रम का विश्लेषण उपस्थित करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये देखिए आप वर्ण व्यवस्था, पहला देखो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, इस तरह के हमारे 3 खंड हैं। पूरा पाठ्यक्रम 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है वो है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर। तो आपको ये ध्यान में रखना है विद्यार्थियों कि ये 60 प्रश्न आ सकते हैं। ये देखिए आप, अब 60 के 65 भी हो सकते हैं, 60 के 58 भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई वो रहा नहीं है। अब तक जो प्रश्न आए हैं वो 47 और 50 के आसपास आते रहे हैं व्याकरण में से, पहले वाले पाठ्यक्रम में भी। और इस बार तो पाठ्य पुस्तकें हटा दी हैं। ये सबको पता चल गया कि अब कक्षा 9 से 12 तक की किताबें हैं, उनके केवल पाठ, कवि परिचय नहीं। पेपर आए तब देख लेना, कवियों का परिचय वही आएगा, लगभग वही लेखक हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। वो तो हमारी अलग स्ट्रेटेजी होगी, हम क्या करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको ही बता देता हूँ कि 60 प्रश्न व्याकरण से आ सकते हैं। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में एक बहुत बड़ा चेंज जो आप देखेंगे, ये देखिए आप स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण केवल आपके क्लासिफिकेशन सिलेबस में। इसके अलावा उच्चारण स्थान है वो पाठ्यक्रम में नहीं है, प्रश्न चाहे वो पूछ लें, लेकिन पाठ्यक्रम में तो यही आप वर्गीकरण देख रहे हैं। स्वरों का वर्गीकरण 5 आधार पर, व्यंजनों का वर्गीकरण भी हम 4-5 आधार पर करते हैं, तो वो वर्गीकरण आएगा। वर्गीकरण का मतलब कि जैसे ये व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है या उष्म है या अंतस्थ है, और फिर उच्चारण स्थान है उनके आधार पर अगर नाम है तो भी वो वर्गीकरण होगा। वो वर्गीकरण के स्थान पर उच्चारण स्थान का प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, लेकिन उच्चारण स्थान है वो डायरेक्ट रूप से शायद ही पूछे जाएं, क्योंकि उसमें ये तो वर्गीकरण में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कंठ्य व्यंजन है या स्पृष्ट व्यंजन में से संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो वो व्यंजनों का वर्गीकरण ही है। कहने का मतलब ये है कि 2 प्रश्न आ सकते हैं वर्ण व्यवस्था से, 2 प्रश्न। शब्द वर्गीकरण है ये तत्सम तद्भव विदेशी देशज आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। देशज को हटा दिया, देशज ही तो एक थे और उनको हटाया, क्या सोचकर हटाया ये पता नहीं, लेकिन हमें मतलब पाठ्यक्रम से है देशज शब्द नहीं आएंगे। इसमें से आ सकते हैं 3 प्रश्न। ये देखो इधर आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये प्रश्नों की संख्या 60 हो जाएगी, यहाँ टोटल है वो 60 है। तो 3 प्रश्न आ सकते हैं तत्सम तद्भव विदेशी, ये अनुमान है केवल मोटा। शब्द वर्गीकरण, विकारी एवं अविकारी शब्दों का परिचय, भेद, उपभेद, तो ये कुल मिलाकर के 9 टॉपिक हैं। ठीक है, हम अनुमान लगाते हैं कि 8 प्रश्न, मेरा अनुमान है केवल ये,
कि सब यानी ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3-4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हैं वो ज्यादा प्रश्नों वाले हैं, उन पर आप कमांड करें। विकारी और अविकारी शब्दों में वही है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय के वो 5 भेद जो हमें पढ़ने हैं। इनके उपभेद भी पढ़ने हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। व्याकरणिक के कोटियां, व्याकरणिक कोटियां हैं, इनमें से 5 प्रश्न आ सकते हैं। ये 5 ही टॉपिक हैं, एक लिंग से, एक वचन से, एक कारक से, एक काल से, एक वाच्य से। तो ये कुल मिलाकर ये कितने प्रश्न हो गए? 5 प्रश्न हो गए। शब्द रचना, शब्द रचना में देखो ये पारंपरिक टॉपिक है, संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय। इनमें हम मान करके चलते हैं कि ये 10 प्रश्नों के आसपास प्रश्न है वो आ सकते हैं, क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं, बेस टॉपिक हैं। हो सकता है कि 8 प्रश्न आ जाएं, लेकिन 10 प्रश्न भी इसमें से पूछे जा सकते हैं, मेरे अनुमान से 10 हैं। शब्द ज्ञान ये प्रश्नों का खजाना है, ये मानो आप, तो इसमें से भी 10 प्रश्नों से कम नहीं आएंगे। अगर 2-2 प्रश्न भी, 1-1, 2-2 प्रश्न भी इसमें से पूछेंगे तो शब्द ज्ञान पर आधारित हमारे प्रश्न है उनकी संख्या 10 हो जाएगी। तो 10 प्रश्न हो गए ये। वाक्य रचना है, देखो वाक्य का स्वरूप है, पदक्रम भी इसमें आएगा, एक प्रश्न पदक्रम पर, एक वाक्य के अंग पर, एक भेद और उपभेद पर। तो कुल मिलाकर के मान सकते हैं कि वाक्य में से 4 प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्नों की संख्या देखिए 4। इसी प्रकार से शब्द शुद्धिकरण है। अब बोलो कोई क्या कर ले, शुद्धिकरण है वो भी इन्होंने गलत लिखा, वो भी पाठ्यक्रम में, और वो भी आरपीएससी के पाठ्यक्रम में। ये देखिए आप, शुद्धिकरण, अब ये शुद्धिकरण लिखना दे देंगे और कोई चैलेंज कर देगा ये पाठ्यक्रम में भी आपने ऐसे लिखा था। तो जो भी हो, ये तो व्यवस्था है, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन ये शुद्धिकरण सही नहीं है। शुद्धिकरण होता है ये 2 प्रश्न, शब्द शुद्धिकरण में से 2, वाक्य शुद्धिकरण में से 2, विराम चिन्हों का परिचय ये 2 प्रश्न, अगर इसमें से एक आता है तो इनमें से 3 हो जाएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां ये 4 प्रश्न आ सकते हैं, 2 मुहावरों के, 2 लोकोक्तियों के, अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न ये करवाता है सिलेक्शन। ये देखिए आप, ये पोर्शन सिलेक्शन करवाता है जिसकी तैयारी लोग सबसे कम करते हैं। ये 8 प्रश्न आएंगे, ये 10 भी आ सकते हैं। ये और ये अगर यहाँ 60 से प्रश्नों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ 2 प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। पहले भी ये 2 अलग अलग आते रहे हैं और 5-5 पूछते रहे हैं, कभी 5 पूछते हैं, कभी 4 पूछते हैं। अगर दोनों में 4-4 पूछ लिए तो कितने हो गए? 8 प्रश्न हो गए, वरना कितने प्रश्न है? ये 10 प्रश्न है। कुल मिलाकर के व्याकरण में से 60 प्रश्न आने की संभावना। और अगर आपने व्याकरण ढंग से पढ़ लिया तो ये 60 प्रश्न आपके होंगे। मैं यहाँ ये भी कहूँगा, क्योंकि सभी अपना प्रचार करते हैं, तो मैं भी आपको आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ। ये मान लो आप जीएस हिंदी क्लासेज का ऐप अगर आप लेते हैं तो ये 60 के 60 आपके सही हो सकते हैं। पेपर आए तब देख लेना, ये बड़ाई करने की बात नहीं है, यानी पूरे टॉपिक हैं वो उसमें समझाए गए हैं अभ्यास सहित। तो वो तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, लेकिन व्याकरण है बहुत इंपॉर्टेंट, और व्याकरण में ये 60 प्रश्न हमारे हो सकते हैं। 60 प्रश्नों का व्याकरण। अब हम बात करते हैं खंड 2। ये देखिए खंड 2, खंड 2 में से प्रश्न ही प्रश्न है। इसमें अगर हमें कुल प्रश्न की बात करें तो ये खंड 2 में 70 प्रश्न आएंगे। ये देखो आप, ये 70 प्रश्न है। 70 प्रश्नों का विभाजन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये काव्य शास्त्र 1 नंबर पर, काव्य शास्त्र में मैंने पहले चिन्हित कर लिया है। शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण पर 2 प्रश्न आ सकते हैं। काव्य की रीतियां 1 प्रश्न, काव्य गुण 1, काव्य दोष 2। अलंकार के 2 प्रश्न आ सकते हैं, छंद के 2 प्रश्न आ सकते हैं, रस के 3 प्रश्न आ सकते हैं। ये कुल मिलाकर के 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न है वो काव्य शास्त्र में से आ सकते हैं। पहले भी 12 से 15 के बीच में प्रश्न है वो आते रहे हैं। तो 13 प्रश्न काव्य शास्त्र से। काव्य शास्त्र में वर्तमान पाठ्यक्रम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, एक शब्द का भी चेंज नहीं है, ये एज इट इज है। हिंदी साहित्य का इतिहास, स्नातक खंड 2 में ए में 13 प्रश्न हो गए। ब में देखो आप, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन, आदिकाल,
काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं, रचनाकार, काफी बड़ा है। इसमें प्रश्न भी ठीक आएंगे, प्रश्नों की संख्या है वो भी ठीक रहेगी। ये देखो आधुनिक काल, आधुनिक काल, तो आधुनिक काल को महत्व हो गया ना। ये 1 2 3 4 5 6, 6 पंजो 30, ये 30 प्रश्न आ सकते हैं। 30 प्रश्न है वो साहित्य में से आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। 13 प्रश्न ये हो गए, 30 प्रश्न ये हो गए। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि, 3 टॉपिक हैं, 3 प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्न आप देख लीजिए कि 3 और 30 33, 33 और 13 46, 70 में से 46 प्रश्न यहां तक होगी। ये है 46। अब आगे खाल देखिए, इसको आपको ध्यान से देख लिया ना आपने। देखो स्नातक स्तर कुल प्रश्न 70, ये प्रश्न है 70 प्रश्न। 70 प्रश्न में से 46 प्रश्न का हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया है, जिनमें से 13 प्रश्न काव्य शास्त्र, ये 13 है वो काव्य शास्त्र के। 30 प्रश्न हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरा 30 प्रश्न। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, बोलियां और देवनागरी लिपि, ये 3 प्रश्न। इस प्रकार से ये 46 प्रश्न का हिसाब मैंने आपको यहां दे दिया है। अभी भी एक पोर्शन बाकी है, वो देखो आप, ये देखिए कबीर ग्रंथावली, ये द, इसमें अब 46 प्रश्न हो गए तो 24 प्रश्न आएंगे इसमें से, ये 24 प्रश्न, 44, 24 प्रश्न, 24 और 46 70 हो गए। 70 का हिसाब मैंने आपको दे दिया है, पेपर आए उसमें मिला लेना। ये 70 प्रश्न है। इसका मतलब 70 प्रश्न भी बहुत होते हैं। 70 प्रश्न में थोड़ी लिमिटेशन भी है, इसमें कहानी दे दी या निबंध दे दिए, वो सारे दे रखे हैं। देखो कबीर ग्रंथावली 5 अंक पहले थे, 10 पद थे, कोई चेंज नहीं। रामचरितमानस में बालकांड बहुत बड़ा है, हिसाब से पढ़ना है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो जीएस हिंदी क्लासेस ऐप पर खूब दिया हुआ है। भ्रमर गीत सार, ये 20 पद है पहले, एज इट इज है। मीरा पदावली एज इट इज है। बिहारी रत्नाकर वही 20 दोए हैं। सूर्यमल मिशन वीर सतसई प्रथम 20 दोए हैं। कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग है, ये ऐसा कैसा है। जयशंकर प्रसाद कामायनी, ये बदल गया, श्रद्धा सर्ग। पहले यहां कौन सा सर्ग था, आनंद सर्ग। ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ये तो देख करके आप थक गए हैं कि क्या क्या चेंज हुआ। मैं तो आज आपको नई बात बता रहा हूं कि प्रश्न कितने आ सकते हैं। उसके बाद में देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें चिंतामणि भाग 1 में वो के वो निबंध है। उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका। ये कुल मिलाकर के 24 प्रश्न, ये बहुत ही फिक्स होते हैं। ढंग से पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। बालकांड पूरा पढ़ोगे तो पूरा ही पढ़ते रह जाओगे। एक दिन अपने कैसे पढ़ें इनको, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं, इसके लिए जल्द ही मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे आप जीएस हिंदी क्लासेस ऐप पर देख सकते हैं डाउनलोड करके। कहानियां देखो, उसने कहा था ये कहानी वैसी की वैसी है, कोई चेंज नहीं हुआ। बाकी तीनों कहानियां वो चेंज कर दी हैं। पूस की रात प्रेमचंद जी की है, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज, उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा। ये कहानियां हैं, एक एक प्रश्न आने की संभावना की जाती है। 4 कहानियां हैं, 3 प्रश्न तो इसमें से ही आ जाएंगे। ये आपके 70 और 60 कितने हो गए, 130 प्रश्नों का हिसाब मैंने दे दिया है। कुल प्रश्न 150 हैं, कुल अंक 300 हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यह आपके पाठ्यक्रम में भी लिखा हुआ है। तो अब तीसरा खंड देखो आप, हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, बहुत बदला है। अगर मेरे से कोई बात पूछी जाए कि सबसे बड़ा बदलाव किसमें हुआ, तो मैं आपको निश्चित रूप से कहूंगा शिक्षण विधियों में हुआ। शिक्षण विधियां वो पूरी चेंज कर दी गई हैं। हालांकि ये मुखौटा ही दूसरा है, अंदर लगभग वही शिक्षण विधियां हैं, लेकिन फिर भी
आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है वो बदलनी होगी, इसमें आपको अलग से करना होगा। ये कुछ शिक्षण विधियां हैं वो रीड की आ गई हैं इसमें, और ये कुल मिलाकर के प्रश्न 20 पहले भी आते रहे हैं 20 प्रश्न, तो 20 प्रश्न अब भी इसकी संभावना की जाती है। अब इस बार अंक विभाजन किया नहीं, तब मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूं। पहले तो प्रश्न है वो लगभग तय थे, अब जो प्रश्न है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा 150 प्रश्नों का हिसाब किताब हो गया। मैंने आपको 150 प्रश्नों का हिसाब दे दिया है। ये लमसम में ऐसे ही रहेंगे, इनको देख करके इनको कितना वेटेज हमें देना चाहिए, कितना समय हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा है उसको किस प्रकार से पढ़ें, ये सब बातें मैं एक दिन और आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरा स्वयं का अनुमान है, व्यक्तिगत अनुमान है, ये कोई कहीं कोई साइट पर या इस तरह से कुछ नहीं है, बल्कि मैंने अनुभव के आधार पर ऐसा सोचा है कि लगभग इतने प्रश्न आ सकते हैं। देखो अनुमान ही होता है, लेकिन हर बार अनुमान गलत हो ये भी ज़रूरी नहीं है, हर बार एग्जैक्टली सही हो ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये लगभग लमसम में सही हो सकता है। ये था आपका 2nd ग्रेड का हिंदी पाठ्यक्रम है, उसका विश्लेषण। धन्यवाद।